हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लर्निंग कर्व अध्ययन वर्ग। बहुत ही इजी चैप्टर है। आज हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझेंगे, साथ साथ में दो प्रैक्टिकल सम्स लेटेस्ट सॉल्यूशन करने वाले जो 2019 और 18 में जो पूछे वो दो सम्स है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं सम्स के अंदर ही समझाता रहूँगा, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारा प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 2019 का हम सम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 लर्निंग कर्व के अंदर अध्ययन वर्ग के अंदर देखिए क्वेश्चन 2 में पूछा गया। गुजराती में वाले अपने पास बुक रख सकते हो, मैं टोटली में गुजराती में एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सम्स को पढ़ता हूँ, सम्स सॉल्यूशन के अंदर ही मैं आपको समझाते हो जाऊँगा। आज का वीडियो जिस स्टूडेंट्स ने देख लिया वो चैप्टर 90% उसको आ ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा गया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज वेल एज यूजिंग 80% लर्निंग कर्व। अब ये 80% लर्निंग को अध्ययन वर्ग क्या होता है सम्स में हम सीखेंगे। उसके बाद लिखा गया क्या फाइंड आउट करना, जो सम्स में पूरे चैप्टर में हमको फाइंड आउट करना रहता है वो यही होता है, कैलकुलेट द एवरेज एस्टिमेट कॉस्ट पर यूनिट। हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना रहता है, एकम दीठ परतर निकालना रहता है। और यहाँ पे कोई भी बोला जा सकता है, यहाँ 4, 4 और 8 दोनों का निकालना है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन है, जो कुछ भी हो सकता है, बस हमको निकालना क्या रहता है, कॉस्ट पर यूनिट। किसी एक का भी मांग सकता है, दो का भी मांग सकता है। सॉल्यूशन करने का तरीका सेम ही है। आगे इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दी गई है ध्यान से समझिए, ये सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 600 लेबर आवर दिए हुए, मजदूर कलाक दिए, लेकिन कितने प्रोडक्शन के लिए वो चेक कीजिएगा। एक मशीन के लिए, दो मशीन के लिए, कितने के लिए दिया गया है। प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट मशीन, फर्स्ट पहली मशीन के अंदर लगने वाला मजदूर कलाक लेबर आवर दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष मजदूरी पड़तर दिया गया 3 रुपीज पर आवर का 3 रुपीज लगता है। उसके बाद मटेरियल का भी खर्चा, माल सामान का भी खर्चा दिया है 4000 पर मशीन, एक मशीन का 4000। उसके बाद फोर्थ और लास्ट इन्फॉर्मेशन है फिक्स ओवरहेड, जो स्थिर खर्चा लगने वाला है वो 5000 लगने वाला फॉर एनी साइज ऑफ ऑर्डर। एक मशीन का समझिए, किसी भी साइज का आप ऑर्डर दीजिए 5000 का खर्चा लगेगा ही फिक्स करने का। ठीक है, और नंबर 5 में बोला गया जो डिपार्टमेंट है जो मैन लेबर के बेस पर ही काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते, तो कॉन्सेप्ट को भी हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले ये 80% लर्निंग कर्व क्या होता है वो समझते हैं। हमको किसका फाइंड आउट करना याद रखिए, इस सम्स के अंदर एक हमें 4 मशीन का फाइंड आउट करने के लिए बोला है और साथ में 8 मशीन का फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सबसे पहले कि हमें 4 मशीन और 8 मशीन पे लगने वाले कलाक जो है आवर्स फाइंड आउट करने रहते हैं। तो उसका कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा समझिए स्टार्टिंग आपको फर्स्ट 1 मशीन से करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको 1 मशीन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब आपको नेक्स्ट डबल करते जाना, क्योंकि प्रोडक्शन हम डबल करते जाएंगे ना, तभी हमारा टाइमिंग क्या होता है, रिड्यूस होता है इस लर्निंग कर्व अध्ययन वर्ग के अकॉर्डिंग। तो इसका डबल कितना हो गया, 2 हो गया। कब तक जाना है, जब तक आपका जो प्रोडक्शन है वो उसके अंदर ना आ जाए, 8 मशीन उसके अंदर प्रोडक्शन में ना आ जाए, तब तक आपको करते रहना है। 2 मशीन के बाद कितना हो जाएगा, डबल 4 मशीन। 4 मशीन का तो काम हो गया इसमें, लेकिन 8 मशीन अभी हुआ नहीं। तो 4 का डबल कितना हो, 8। अब 8 इसमें हो चुका तो उसके आगे सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे फाइंड आउट नहीं करना। लेकिन ऐसा होता कि 15 बोला गया, कितना बोला था, 15 बोला गया होता तो 8 का डबल 16 का भी हम फाइंड आउट कर देते और 15 हम निकाल देते, 16 में से 1 माइनस करते तो 15 का आ जाता। समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इलिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हो, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जरूर कीजिएगा, सेम टू सेम है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये हमने यूनिट निकाले। ठीक है, मशीन है हमारे 1 मशीन, 2 मशीन, 4 मशीन और 8 मशीन। ठीक है, अब हमें इसका आवर निकालना है। तो सबसे पहले जो आवर निकलेंगे वो निकलेंगे पर यूनिट निकलेंगे। पर यूनिट लगने वाला जो आवर है वो हमें फाइंड आउट होने वाला है, एकम दीठ कलाक हमें सबसे पहले फाइंड आउट होना है। और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हमारा जो लर्निंग का 80% का बोला गया। कितना परसेंट का बोला गया, अकॉर्डिंग टू 80%। इसकी जगह 90% भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ 80% का ही बताया गया है। क्योंकि हर टाइम जब हम प्रोडक्शन डबल करते हैं ना तो 20% हमारा टाइम कम लगता है। यही इसका मेन पॉइंट है कि 20% हमारा टाइम है जो आवर है वो कम लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मशीन, 1 मशीन बनाने में हमें कितने लेबर आवर लगते हैं, मजदूर कलाक वो हमें सम्स में दिए गए हैं। चेक कीजिए कितना दिया गया, 600 दिया गया। कितने आवर दिया गया, 600 फॉर फर्स्ट मशीन। एक मशीन का दिया गया 600 लेबर आवर। तो यहाँ पे राइट डाउन कीजिए 600, सेम इट इज लिखिए। ठीक है, अब सेकंड
मशीन के लिए आप याद रखिएगा 80% के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें, तो सेकंड में ओनली 80% ही लिखना है। मतलब ऐसे तो मैं यहाँ लिख के साइड में बता देता हूँ, ऐसे नहीं लिखोगे तो चलेगा। 600 का 80%, तो 600 का 80% कीजिएगा, कितने आवर होते हैं 480, इतने ही आवर लगेंगे, 20% कम हो जाएंगे जब हम उत्पादन प्रोडक्शन डबल करते हैं तब। उसके बाद नंबर 4, अब 4 यूनिट अगर बनाएंगे तो अब याद रखना अगेन 80% के अकॉर्डिंग करना। अब 80% किसका करना है, जो 2 मशीन लगाने में लगा है ना उसका 80% करना है, 480 का 80% करना है। तो अब जैसे प्रोडक्शन डबल होता जाएगा हमारा टाइम 20% रिड्यूस होता जाता है, इसलिए उसे 80% लर्निंग कर्व कहते हैं। तो इसका हम 80% करेंगे, 384 आएगा। अब 8 मशीन का प्रोडक्शन का फाइंड आउट करना है, तो सेम इट इज अब कितने का करेंगे, 384 का 80% करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट में भी आ सकता है, कोई घबराना नहीं, सेम ही आंसर आने वाला है 307.2। क्लियर हो, ये हमने 8 मशीन तक फाइंड आउट किया, क्योंकि 8 तक ही हमको चाहिए, जितने चाहिए उतने तक जाना कि उसमें वो शामिल हो जाए। अब ये पर यूनिट एकम डिट का है, पर हमको टोटल निकालना, क्या निकालना है, टोटल, कुल कल्ला को, कुल मजूर कल्ला को, ठीक है, टोटल जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें टोटल आवर्स फाइंड आउट करना है। अब टोटल आवर्स कैसा आएगा, बड़ा सिंपल सा है कि 1 मशीन पे 600 लगते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आवर हमारे बन जाएंगे। तो टोटल आवर कितने बनेंगे, यहाँ 600 बनेंगे। क्लियर हो रहा होगा, मल्टीप्लाई करना है, 480 इंटू में 2 कर दो, तो यहाँ पे निकल के आएगा 960 आवर, क्योंकि ये एक एक यूनिट पर यूनिट का है, पर 20% रिड्यूस होते गया है, समझ गए होंगे। 4 इंटू में 384, तो यहाँ पे टोटल आवर 1536। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई में 8 कीजिए, तो टोटल आवर 2457.6 निकल के आएगा। इसका ही सबसे मेन यूज़ करना है, क्योंकि सबसे पहले 4 और 8 मशीन का कॉस्ट पर यूनिट एकम डिट निकालने से पहले उसके आवर पता होना जरूरी है कि कितने आवर्स कितने कलाक लगने वाले हैं। तो 4 मशीन के लिए हमारे पास आवर्स फाइंड आउट हो गए, ठीक है, और 8 मशीन के लिए भी हमारे आवर्स फाइंड आउट हो गए, समझ गए। लेकिन अगर ऐसा होता कि हमको 7 मशीन का मांगा गया होता, तो 8 में से 1 का माइनस कर देते हैं, 8 मशीन के आवर माइनस 1 मशीन के आवर माइनस कर देते, तो ऑटोमेटिक 7 के आ जाते, ठीक है। वैसे समझ आएगा, नेक्स्ट वाला मैं समझाने की कोशिश करूँगा, 2018 का सॉल्यूशन भी जरूर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, हमारा मेन काम जो हमें इसमें फाइंड आउट करना है वो है कॉस्ट पर यूनिट एवरेज वाला, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कुल पड़तन निकालेंगे, और दोनों का साथ में करेंगे क्योंकि सेम ही लगने वाला है। तो यहाँ पर 4 मशीन का भी लिख लेते और बाजू में सेम 8 मशीन का भी हम सॉल्यूशन कर देते। ध्यान से समझिएगा, कहीं स्किप ना कीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लगता है इसमें, सबसे पहले मटेरियल का खर्चा दिया गया, तो सबसे पहले मटेरियल का खर्चा ऐड कीजिए। मटेरियल सबसे पहले माल सामान का खर्चा ऐड कीजिए। इन्फॉर्मेशन हमें समझ में ऑलरेडी सब गिवन है, तो चेक कीजिए। माल सामान मटेरियल के लिए दिया गया है, मटेरियल कॉस्ट दिया गया 4000 दिया गया है पर मशीन, एक यंत्र का, ठीक है, गुजराती में यंत्र लिखा होगा, 4000 दिया गया है। अब ध्यान देखिएगा पर मशीन का दिया है, यहाँ पे कितने मशीन है, 4 है, तो समझ गए होंगे कि 4000 इंटू में 4 करेंगे तो जाके इसका खर्चा मटेरियल माल सामान का 16000 हो जाएगा। इस 8 के लिए समझ गए होंगे, ये लिखनी जो नहीं तो समझाने के लिए 4000 इंटू में 8 करेंगे तो इसका 32000 हो जाएगा। ये हमने मटेरियल का खर्चा माल सामान का लिख दिया। आई होप भी आपको क्लियर हुआ। अब सेकेंड खर्चा कौन सा है, डायरेक्ट लेबर का। कौन सा है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, प्रत्यक्ष मजूरी। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी गई, इजीली हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर का खर्चा, प्रत्यक्ष मजूरी। अब यहाँ पे हमने लेबर के अकॉर्डिंग खर्चा, मजूरी के लिए आवर्स हमने निकाल दिए, तो वही आवर्स आपको यूज करने हैं, इतना याद रखिए। बस यहाँ इंफॉर्मेशन में से आपको क्या लेना है कि पर आवर का कितना प्राइस है वो आपको चेक करना है। पर आवर कलाक डेट कितना है वो देख लेना है। 3 रुपीज आप चुकाते हो पर आवर का, ठीक है। बस आवर हमको यहाँ पे पता है कि 4 मशीन में टोटल आवर कितने लगते हैं, या 4 मशीन के लिए मैं लिखा है, ठीक है। इनटू में कितना करना है, 3 करना है। सेम 8 मशीन के लिए लगने वाला आवर जो हमने पहले से ही फाइंड आउट किए 18% लर्निंग कर्व के अकॉर्डिंग, इनटू में 3 कहाँ से समझ में, पर आवर का हमको प्राइस दे दिया गया था। मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा 4 मशीन के लिए यहाँ पर 4608 लगेगा, और ये हमारा 8 मशीन के आवर, और उसके इनटू में 3 करेंगे तो 7372.8 ये हमारा मजदूरी का खर्चा लेबर का हो जाएगा। क्लियर होगा, ये सबसे मेन पॉइंट है जिसके लिए हमने ये फाइंड आउट किया था। बाकी सम्स हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है। अब फिक्स ओवरहेड है, जो बोला गया है कि एनी हर एक मशीन के हर एक साइज का कोई भी मशीन आप मंगाइए, फिक्स 5000 का खर्चा होने वाला है। जो फिक्स आपको पता है ऑलवेज सेम ही होता है, फिक्स स्थिर पर उस खर्चा। तो यहाँ पर भी आपको 5000 का खर्चा लगेगा, और इसमें भी आपको 5000 का ही खर्चा
लगेगा, जो वन टाइम खर्चा होता है, फिक्स का वन टाइम ही खर्चा होता है। हो चुका, तीनों टाइप के खर्चे आ चुके और कोई खर्चे यहाँ पर दिए नहीं गए, ठीक है, हो चुका है। तो टोटल मान लीजिए, टोटल मानने के साथ आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, कुल मिल जाएगा। और कुल यहाँ पर मिलेगा 25,608 मिलेगा फॉर मशीन का निकाला। वैसे 8 मशीन का देख लीजिएगा, यहाँ पर 44,372.8 निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको जो निकालने के लिए बोला गया है वो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। जो हमारा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, सरेराश, ठीक है, सरेराश एकम दीठ पड़तर या एकम दीठ खर्च, तो दोनों के लिए आ जाएगा क्योंकि टोटल खर्च तो पता चल गया ना, ठीक है। तो टोटल के मतलब फॉर मशीन के लिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो फॉर मशीन के लिए टोटल जो निकला है खर्च पड़तर, उसमें से डिवाइड कर लीजिए फॉर मशीन का, तो ऑटोमेटिक वन मशीन का यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6,402 रुपीज़। इसी तरह हम लोग 8 मशीन के लिए भी करेंगे सेम काम, समझ गए होंगे अब, बड़ा इजी सम से। 8 मशीन का टोटल देख लीजिए 44,372.8 डिवाइड में 8 कीजिए, तो वन मशीन का यहाँ पर निकल के आएगा 5,546.6। देखिए यहाँ पर कम हो रहा होगा खर्चा, इसलिए तो लर्निंग कर्व अध्ययन वर्क अप्लाई किया जाता है, जिससे हमारा जैसे प्रोडक्शन डबल करते रहते हो वैसे आवर्स हमारे कम लगेंगे और आपका खर्चा भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से ये सम्स हो गया कंप्लीट। जो फाइंड आउट करने के लिए लास्ट में कहा था वो हमने फाइंड आउट किया। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले आवर्स निकालना होता है, उस आवर्स के बेस पर टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बेस पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एक और सम सॉल्व करें जिससे यहाँ पर चैप्टर आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसके बाद और कोई सम्स चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते अब हम सॉल्व करेंगे 2018 का। उसके लिए मैंने कहा इलस्ट्रेशन नंबर 3 जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। अब 2018 का हम सम्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ तक देखा वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके और सारे वीडियो भी चेक कीजिएगा, आपके लिए मैंने अपलोड किए हुए। अब आते हैं पेपर 2018 में, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर फर्स्ट ए पूछा गया, सॉरी 2 के अंदर ये और में बी पूछा गया। दिख रहा है आपको यहाँ पर बी 7 मार्क का बहुत ही बेस्ट सम पूछा गया है। ये आपको 100% अच्छे से आना ही चाहिए। और इसकी रिगार्डिंग एक और इलस्ट्रेशन वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सम करने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको सेम लगेगा और आ ही जाएगा वो। अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बेसिक कैलकुलेशन आ चुका है, वही सब यहाँ पर करना है, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा गया अ कस्टमर वांट टू बाय 15 मशीन एट द टोटल प्राइस ऑफ द 15,000 फ्रॉम द धमाल कंपनी। धमाल कंपनी, ये धमाल कंपनी अपने खुद समझिएगा, हम प्रोडक्शन करने वाला, हमारे पास कस्टमर को कितना 15 मशीन चाहिए और टोटल हमको कितना दे रहा है 15,000 दे रहा है, ठीक है। इतनी रिक्वायरमेंट हमें बताई गई है। अब हमने क्या किया है, कस्टमर हैज गॉट द इंफॉर्मेशन दैट द कंपनी हैज मैन्युफैक्चर सच अ मशीन एंड सप्लाई टू इट इज कॉम्पिटिटर। मतलब कस्टमर को पता चला कि हम भी इस टाइप की मशीन बनाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हमको उसने ऑर्डर दिया है। अब हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, देखिएगा, जो हमको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट मशीन। वन मशीन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंपनी ने लिखी हुई है, जो धमाल कंपनी है, कि एक मशीन के पीछे कितना खर्चा होता है। मटेरियल का खर्चा दिया पर मशीन का कितना 80 रुपीज़ लगता है, जिसमें एक मशीन को बनाने में 20 kg ने 4 रुपीज़, वो आप ध्यान मत दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट ले लीजिए, 1500 का रुपीज़ दिया गया। यहाँ पे आवर कितने लगते हैं, वन मशीन में 100 आवर लगते हैं, इसको यहाँ पे फोकस करना है। फिर फैक्ट्री का खर्चा जो देख लीजिए वो 500 दिया गया है। उसके बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में ध्यान से समझिएगा, द मैनेजमेंट बिलीव दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द यूजिंग 80% लर्निंग कर। यहाँ पर वापस आपको 80% का ही यूज़ करने के लिए बोला गया है। 80% के अकॉर्डिंग ही हमारे आवर्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो कलाक है वो कम होने वाले हैं। और कंपनी ने एक्सेप्ट किया दिस ऑफर, कंपनी को एक ऑफर भी मिला है, इट कैन अर्न अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। माल सामान के ऊपर उसे 4% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये ऑफर तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं चाहिए वो हमको देखना है। तो इसलिए क्या फाइंड आउट करना है हमको, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है कि वो 15,000 हमें दे रहा है, राइट। अगर हमें 4% का डिस्काउंट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि 15,000 से हमें कम पड़ेगा कि उससे ज़्यादा में पड़ेगा। तो प्रॉफिट होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लॉस होगा तो एक्सेप्ट नहीं करें। आई होप क्लियर होगा इन्फॉर्मेशन। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कितने मशीन का याद रखना, 15 मशीन का फाइंड आउट करना, ओनली 15 मशीन का। तो सबसे पहले हमको आवर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 15 मशीन के लिए हमको कैलकुलेट करना है। तो 15 मशीन, गुजराती में 15 यंत्र लिखा होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको 15 तक जाना है। आपको इन्फॉर्मेशन सम्स में 1 मशीन की दी थी, तो 1 मशीन के अकॉर्डिंग डबल करते जाना। 1 का डबल 2, जब तक हमारा 15 मशीन के इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। 2 का डबल 4 का डबल 8, अभी भी जाना पड़ेगा क्योंकि 15 मशीन तक हमें आवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 8 का डबल हो गया 16, बस। अब इसके आगे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें क्या लिखना है बाजू में, जो इसका एकम दीठ
जो कलाक लगने वाले वो हमें सबसे पहले लिखना है, ठीक है, पर यूनिट। यूनिट मतलब यहाँ पे मशीन समझिएगा, ठीक है, यूनिट आवर। और उसके बाजू में उसके बेस पर क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, टोटल आवर। क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल आवर, जिसके अकॉर्डिंग हम खर्चा फाइंड आउट करेंगे कुल कलाकों। ये सबसे पहले आपको यूज़ करना है। और हम लोग कौन से 80% लर्निंग कर्व के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। कई बार 90% भी लिखा होता है, बस कैलकुलेट सेम ही होता है। तो पर आवर का हम के लिए फर्स्ट मशीन के लिए हमें सम्स में ही दिया गया है। आप चेक कीजिए यहाँ पर सम्स में फर्स्ट मशीन का ऑलवेज दिया गया होगा, ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट मशीन का ही है। तो यहाँ पर आवर पता कीजिए, ठीक है, ये आवर अंदर देखिएगा जरूर, हमने कितना पेड कर रहे हैं वो मत देखिए। 100 आवर लगते हैं एक मशीन को बनाने के पीछे, कितने आवर लगते हैं, 100 आवर लगते हैं, ठीक है, 100 कलाक। तो यहाँ पे आप 100 राइट डाउन कीजिए, क्लियर है। अब सेकंड, जब 2 मशीन बनाएंगे तो फर्स्ट का 100 है, लेकिन सेकंड टाइम आपका 80% के अकॉर्डिंग 20% टाइम कम हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, 100 का 80% करते हो तो आपको यहाँ 80 ही मिलेगा। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाएंगे तो आपको हर एक का जो आ रहा है उसका 80% करते हुए जाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 60। आई होप ये आपको पता चल रहा होगा। इसी तरह सेम 8 मशीन के लिए 64 का 80% करोगे तो टाइम अब कितना हो जाएगा पर मशीन का, कम होते जा रहा है, 51.2। 20% कम होते ही जाएगा। 51.2 का 80% करोगे तो अब यहाँ 40.96 निकलेगा, ये पर मशीन का, ठीक है। अब टोटल बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ 1 है, 1 मशीन है तो 100 आवर ही लगेगा, या 2 मशीन है तो 160 आवर लगेगा, यहाँ 4 मशीन है तो 256 आवर होगा, यहाँ पर 8 मशीन है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद रखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 में 60, क्योंकि वो पर मशीन का है और यहाँ पर टोटल का है, और टोटल के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब हमारे 15 मशीन के लिए कितने आवर लगे वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 15 मशीन तो यहाँ पर मिल ही नहीं है, ठीक है। जैसे प्रीवियस सब में 4 और 8 तो डायरेक्ट था, तो 15 कैसे बनाएंगे। तो 15 मशीन के लिए लगने वाला जो लेबर आवर है, मजूर कलाक, वो कैसे मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि 16 का जो दिया गया है, 16 मशीन में से फर्स्ट मशीन का माइनस कर लीजिए, ऑटोमेटिक 15 हो गया। 16 - 1 15 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये टोटल देख लीजिए 16 मशीन का 655.36 आवर है, ठीक है। 16 का उसमें से फर्स्ट मशीन का 100 माइनस कर लीजिए तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा 15 मशीन का 555.36 आवर। ये हमारे 15 मशीन के आवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आएगा माइनस क्यों करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट हमको नहीं मिला था तो हमने 16 में से 1 मशीन का माइनस किया तो ऑटोमेटिक 15 मशीन का आ गया। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब वही सेम कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करना है, ठीक है। जो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है उसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने वाले। जो हमारा टोटल कॉस्ट है कितने मशीन का, 15 मशीन का निकाल रहे, ठीक है, कुल पड़ता। तो सबसे पहले जो दिया गया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया, हमें मटेरियल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, माल सामान का तो देखिएगा सेम इट सम्स में दिया वही आपको लिखना होता है। बस चेक कीजिएगा यहाँ पर 80 रुपीज़ दिया गया पर मशीन में, ठीक है। एक मशीन का फर्स्ट मतलब पर मशीन, एक मशीन का 80 रुपीज़ है। अब यहाँ 15 मशीन की बात है तो 80 रुपीज़ है और यहाँ 15 मशीन है तो टोटल खर्चा अलग हो जाएगा, 1152 लगेगा। बस ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये समझ में आया होगा मटेरियल का, माल सामान का। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर पे ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड आउट करने वाला है। डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष मजदूर, तो इसमें पहले तो आवर्स राइट डाउन कर लीजिए। जो हमने आवर फाइंड आउट किया ना 15 मशीन के लिए, तो वो आवर्स राइट डाउन कर लीजिए 15 मशीन के। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पर आवर का, कितना है पर आवर का देखना है, ये मत देखिएगा पर आवर कितना है वो प्राइस देखना है, कहाँ पर कौन सा यूज है वो ध्यान से समझिएगा। पर आवर का कितना है 15 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 8330.4। एक थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं माल सामान के अंदर, पहले हम 80 इंटू में 15 करेंगे तो आपको टोटल जो मिलेगा वो 1200 मिलने वाला है। बट जैसे मैंने कहा इसमें एक ऑफर थी डिस्काउंट की, तो वो ऑफर का 4% जो मटेरियल माल सामान पे जो डिस्काउंट का ऑफर था वो माइनस करना है, उसके बाद आपको ये आंसर मिला है इसका 4%। तो 1200 का 4% आप माइनस करेंगे जो 48 आने वाला है, 48 माइनस करेंगे तो अब आपका खर्चा 1152 होगा। थोड़ा इसको करेक्शन जरूर कीजिएगा, 80 इंटू में 15 करने पर टोटल 1200 का एक्सपेंस हुआ, कॉस्ट हुआ, लेकिन उसमें 4% का डिस्काउंट था वटा जो मैं सम्स के इन्फॉर्मेशन में दिया गया था, जो मटेरियल माल सामान पे ही था।
जिसका 4% हमने माइनस किया, उसके बाद एक्चुअल हमें खर्चा पता चला। क्लियर हुआ होगा। उसका डायरेक्ट लेबर मजदूरी पता चला, जो आवर थे वो हमने लिए, और पर आवर का जो 15 था। उसके बाद लास्ट खर्चा कौन सा है देख लीजिए, फैक्ट्री का कारखाना का। ध्यान से समझिएगा, फैक्ट्री के लिए पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो ध्यान से देखिएगा। कारखाना का खर्चा, उसके लिए किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग कुछ दिया गया है, समझिएगा इस बात को। डायरेक्ट लेबर आवर पर मजूरी ना कलाक के हिसाब से बोला, तो यहाँ पर भी आपको मजूरी के कलाक यूज करने पड़ेंगे, लेबर आवर यूज करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका खर्चा हुआ है। तो आपको सेम डिश जो हमारे आवर लग रहे कलाक वो में लिखना होगा, बट यहाँ पे पर आवर का जो प्राइस दिया वो आपको यूज करना है। फैक्ट्री के अंदर कारखाना में पर आवर कितना है, 5 रुपीज लगता है, तो यहाँ पर 5 रुपीज वो हम यूज करें। बस आवर का यूज करना आपको पता चलना चाहिए। इंटू में 5 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 776.8 मिलने वाला। बस हो चुका तीनों ही खर्चे हमारे। तीनों खर्चों को आप क्या कर दिए, ऐड कर लीजिए, टोटल मिलेगा 12,259.2। ये हमारा टोटल एक्सपेंस कुल खर्चा लग रहा है, कुल पड़ता। अब हमें फाइंड आउट करना है जो हमने सेल्स किया, वेचान, हम उसको आखिर में कितने में देने वाले हैं। टोटल ये 50 मशीन उसे हम 15,000 में दे रहे हैं, 15,000 में दे रहे हैं, तो ये 15,000 आपको माइनस करना है। आंसर प्लस में आएगा क्योंकि हम ऑपोजिट माइनस कर रहे हैं, सेल्स माइनस कोस्ट होता है, ठीक है। वेचाण माइनस पड़तर, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा 2740.8, ये हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बनने वाला, हमारा प्रॉफिट नफो बनने वाला है, क्योंकि हम जितने में उसे सेल कर रहे हैं उससे कम हमारा खर्चा लग रहा है, पड़तर लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये ऑफर हमको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, 4% की डिस्काउंट वाली ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट नफो फाइंड आउट हो रहा है। और इसी के साथ हमारा सम्स हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर समझ में होगा किस तरह से हमने और फाइंड आउट किए, एग्जैक्ट 15 के हमने कैसे फाइंड आउट किए, उसका तीनों एक्सपेंस को कैसे ऐड किया गया, किस तरह से हमने प्रॉफिट नफो फाइंड आउट किया। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इस सम्स के अलावा भी इस चैप्टर में और कुछ सम्स अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और चाहते हो कि और इस चैप्टर के और वीडियो अपलोड की जाए तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके और सारे वीडियो चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।